नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। क्या हो अगर निचले अंगों नेका में रक्त प्रवाह को फिर से ठीक करने का रहस्य, जिससे हम में से ज्यादातर उम्र दराज पुरुष जूझते हैं, कोई गोली, कोई प्रक्रिया या कोई महंगी चीज ना हो? क्या हो अगर ये सिर्फ एक साधारण पेय का बर्फीला गिलास हो, जिसे आपने शायद अपनी पूरी जिंदगी नजरअंदाज किया है? और क्या हो अगर ये सिर्फ 7 मिनट में काम करना शुरू कर दे? यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जापान के हालिया शोध यही दिखा रहे हैं और इसके नतीजे चिकित्सा जगत को हिलाकर रख रहे हैं और 60 से ज्यादा उम्र के उन हजारों पुरुषों के लिए उम्मीद जगा रहे हैं, जिन्होंने सोचा था कि उनके अच्छे दिन अब बीत चुके हैं। 30 से ज्यादा सालों से मैंने अपना करियर पुरुषों को अनावश्यक दवाओं पर निर्भर हुए बिना उनका आत्मविश्वास, ऊर्जा और प्रदर्शन वापस पाने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। मैंने पूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त लोगों और आम दादा नानाओं के साथ काम किया है, जो मानते थे कि उनके शरीर ने हार मान ली है, जब तक कि उन्हें कुछ और पता नहीं चला। ज्यादातर लोग मीठे पेय से दूर रहते हैं, उन्हें ब्लड शुगर बढ़ने या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की चिंता होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह खास ठंडा पेय न केवल परिसंचरण में मदद करता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ा सकता है। यह प्रकृति की शक्ति है, जब विज्ञान सरलता से मिलता है। इसमें कोई छिपी हुई सामग्री नहीं है, कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है। बस दो घटक हैं जो आपके शरीर की प्राकृतिक लय के साथ मिलकर काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पेय को कैसे बनाना है, ये इतनी जल्दी काम क्यों करता है और असली पुरुष इसे आजमाने के सिर्फ 7 दिनों के भीतर क्या महसूस कर रहे हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ाने के लिए इसे सरल आदतों के साथ कैसे जोड़ा जाए और आपकी उम्र हार मानने का कारण क्यों नहीं है, बल्कि अभी शुरू करने का एक आदर्श कारण है। देखते रहिए। वह क्षण जो आपकी सुबह को बदल सकता है, शायद बस एक गिलास की दूरी पर है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप 60 के बाद अपनी ऊर्जा परिसंचरण और आत्मविश्वास को बढ़ाने के सरल प्राकृतिक तरीकों की तलाश में हैं, तो इस जानकारी को ध्यान से सुनें। और अगर ये संदेह आपके दिल को छूता है, तो हमें बताएं कि हम आपकी यात्रा में आपकी और बेहतर मदद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। सच तो यह है कि 60 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पुरुष सिर्फ उम्र के कारण क्षमता नहीं खो रहे हैं। असली मुद्दा चुपचाप और धीरे धीरे आता है। खराब परिसंचरण, मजबूत रक्त प्रवाह के बिना विशेष रूप से शरीर के निचले हिस्से में सबसे स्वस्थ इरादे भी विफल हो जाते हैं। इसीलिए यह समझना कि यह ठंडा पेय बेहतर परिसंचरण को खोलने में कैसे मदद करता है, ठीक वहीं से शुरू होकर जहां आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनी जीवन शक्ति को वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। आइए ठीक से समझें कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक, इसके पीछे का विज्ञान जब मैंने पहली बार सुना कि एक साधारण ठंडा पेय सिर्फ 7 मिनट में लिंग में रक्त प्रवाह बढ़ा सकता है, तो मैं भी अपने कई सहयोगियों की तरह संशय में था। लेकिन फिर मैंने डेटा शो देखा और इससे भी महत्वपूर्ण बात, मैंने अपने मरीजों की बातें सुनी। 60 और 70 के दशक के अंत में पुरुष, जिनमें से कई ने चुपचाप अंतरंगता और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष किया था, ने अप्रत्याशित सुधारों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हफ्तों बाद नहीं, दिनों में। कभी कभी अपना गिलास खत्म करने के पहले 10 मिनट के भीतर ही। यह पेय भ्रामक रूप से सरल है। ठंडा नारियल पानी और कुछ ताजी पुदीने की पत्तियां, बस इतना ही। लेकिन जब इन्हें मिलाया जाता है, तो ये दोनों सामग्रियां कुछ शक्तिशाली चीज शुरू कर देती हैं।
नारियल का पानी प्राकृतिक रूप से पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, दो खनिज जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने और स्वस्थ स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, यह इस तरह से हाइड्रेटिंग भी है कि ज्यादातर मीठे पेय इसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिससे शरीर को शुगर बढ़ाए बिना तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से संतुलित करने में मदद मिलती है। फिर आता है पुदीना। ताजे पुदीने में प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, पाचन तंत्र को शांत करते हैं और रक्त प्रवाह में सहायता करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा यह शरीर में एक ठंडा प्रभाव पैदा करता है, जो एक प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया को शुरू करता है। जब हम कुछ ठंडा पीते हैं तो शरीर मुख्य तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण अंगों की ओर रक्त भेजता है। नारियल पानी में मौजूद पोषक तत्वों के साथ मिलकर रक्त का यह पुनर्निर्देशन उन क्षेत्रों में प्रवाह को उत्तेजित करना शुरू कर देता है जो सालों से सुस्त या अनुत्तरदायी महसूस हो रहे थे। यह चमत्कारी इलाज के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर को सही परिस्थितियां देने के बारे में है, ताकि वह उसी तरह प्रतिक्रिया दे सके जैसा उसे हमेशा करना चाहिए था। यह ठंडा पेय जिसे इरादे से बनाया और रोजाना लिया जाए, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी शांति, स्पष्टता और जुड़ाव का एक क्षण बना सकता है। और विज्ञान अब इस बात का समर्थन करता है जो पारंपरिक संस्कृतियां पीढ़ियों से जानती हैं। प्रकृति अक्सर वह प्रदान करती है जिसकी हमें जरूरत होती है, अगर हम ध्यान देने को तैयार हों। लेकिन यहाँ वह बात है जिसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। यह सिर्फ यह नहीं है कि यह पेय काम करता है, यह है कि यह कितनी तेजी से काम करता है। और यही गति मुझे अगली खोज तक ले गई, अधिकतम प्रभाव के लिए इसे तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे। दी पेय कैसे तैयार करें। एक बार जब मैं समझ गया कि यह पेय कितना शक्तिशाली हो सकता है, तो मैंने इसे अपने कुछ बुजुर्ग मरीजों को सुझाना शुरू कर दिया। ये 60 और 70 के दशक के पुरुष थे जिन्होंने चुपचाप मान लिया था कि मजबूत रक्त प्रवाह और अंतरंग संबंध के दिन शायद अब पीछे छूट गए हैं। और आप जानते हैं क्या, इसे कुछ दिनों तक आजमाने के बाद उनके चेहरों पर जो भाव थे, उन्होंने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो मुझे जानने की जरूरत थी। एक व्यक्ति रमेश चत्र ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कुछ भी नहीं बदला। मैंने बस सुबह वह ठंडा गिलास पीना शुरू किया और कुछ वापस आ गया। तो यहां बताया गया है कि इसे कैसे बनाना है। कोई फैंसी सामग्री नहीं, कोई जटिल तैयारी नहीं, कोई रसोई गैजेट नहीं, बस एक सरल दिनचर्या जिसमें 1 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन यह आपको पूरे दिन पूरी तरह से अलग महसूस करने में मदद कर सकती है। लगभग 120 से 180 मिलीलीटर बिना चीनी वाले शुद्ध नारियल पानी से शुरू करें, वह नहीं जिसमें अतिरिक्त चीनी या स्वाद मिला हो, बस सादा नारियल पानी। इसे एक गिलास में डालें और 3 या 4 ताजी पुदीने की पत्तियां डालें। पत्तियों को चम्मच के पिछले हिस्से से धीरे धीरे कुचलें ताकि उनका आवश्यक तेल निकल जाए। यहीं से जादू होता है। पुदीने को तरल में घुलने की जरूरत होती है ताकि पूर्ण शीतलन और परिसंचरण बढ़ाने वाले प्रभाव शुरू हो सके। गिलास को फ्रिज में रखें और कम से कम 10 मिनट तक ठंडा होने दें। मेरे कुछ मरीज इसे एक रात पहले तैयार करते हैं और रात भर फ्रिज में छोड़ देते हैं। इस तरह यह उनके जागने के क्षण के लिए तैयार रहता है। इसे धीरे धीरे पिएं, अधिमानतः सुबह खाली पेट या थोड़ी देर टहलने से पहले। इसे एक ही घूंट में न पिएं। अपने शरीर को इसे इरादे से अवशोषित करने दें। आत्म देखभाल का यह छोटा सा कार्य आपके शरीर को एक संदेश भेजता है, आप अभी भी ध्यान दे रहे हैं, आप अभी भी परवाह करते हैं और आप अभी भी खेल में हैं। लेकिन यहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये सरल पेय इतनी जल्दी काम क्यों करता है? उन पहले 7 मिनटों के दौरान आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है जो इतना बड़ा अंतर पैदा करता है, यही हम आगे जानेंगे। और एक बार जब आप
उस तंत्र को समझ जाएंगे तो आप ठंडे पेय या अपने परिसंचरण को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे। 3, यह इतनी तेजी से काम क्यों करता है? मैं आपसे ईमानदार रहूंगा। जब मैंने पहली बार देखा कि यह पेय कितनी तेजी से फर्क ला सकता है, तो मैं भी हैरान रह गया। एक चिकित्सक के रूप में मुझे हफ्तों, कभी कभी महीनों में क्रमिक सुधार की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन यह हम मिनटों में बदलाव देख रहे थे। इसने सवाल खड़ा किया, ये इतनी जल्दी काम क्यों करता है, खासकर उन बुजुर्ग पुरुषों के लिए जिन्होंने सालों से सुस्त परिसंचरण के साथ संघर्ष किया है। इसका उत्तर शरीर की ठंड के प्रति प्रतिक्रिया में निहित है, जो प्रमुख पोषक तत्वों के साथ मिलती है। जब आप कुछ बर्फीला पीते हैं तो आपका शरीर सहज रूप से एक तंत्र को सक्रिय करता है, जिसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। मुख्य तापमान को बनाए रखने के लिए रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ना, लेकिन इसके तुरंत बाद यह वैसोडाइलेशन के साथ पलटवार करता है। प्रवाह और संतुलन को बहाल करने के लिए रक्त वाहिकाओं का चौड़ा होना, यह प्रतिक्षेप प्रभाव शक्तिशाली है। और जब नारियल पानी से पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ मिलाया जाता है तो यह बढ़े हुए रक्त प्रवाह के लिए एकदम सही स्थिति बनाता है। पोटेशियम विशेष रूप से हृदय की लय को नियंत्रित करने में मदद करता है और रक्त वाहिकाओं को खोलता है, जिससे अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त उन क्षेत्रों तक पहुंच पाता है जिन्हें समय के साथ उपेक्षित किया गया हो सकता है, जैसे श्रोणतल और लिंग के ऊतक। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने और रक्त वाहिका की दीवारों में सूजन को कम करने का काम करता है, जिससे परिसंचरण चिकना और अधिक कुशल हो जाता है। पुदीना शरीर को आंतरिक रूप से ठंडा करने, पाचन तंत्र को शांत करने और उस थर्मोजेनिक बदलाव को बढ़ाने में मदद करता है, जो रक्त को ठीक वहीं भेजता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस प्रक्रिया की खूबसूरती यह है कि यह कितनी स्वाभाविक है। कोई रासायनिक उत्तेजना नहीं है, कोई कृत्रिम उछाल नहीं है, बस आपका शरीर सही संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। मैंने इसे उन पुरुषों पर काम करते देखा है जिन्होंने लगभग हार मान ली थी। एक 76 वर्षीय सज्जन ने मुझसे कहा, यह एक ऐसे स्विच को चालू करने जैसा था जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह सालों पहले टूट गया था। इस तरह का अनुभव दुर्लभ नहीं है, यह आम होता जा रहा है और यह हमें बताता है कि हम लंबे समय से किसी सरल लेकिन शक्तिशाली चीज को नजरअंदाज कर रहे थे। यह हमें एक ऐसे सवाल पर लाता है जो मैं हर समय सुनता हूं, अगर मैं इसे हर दिन करता रहूं तो मुझे किस तरह के वास्तविक परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए? उत्तर उत्साहजनक और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि सिर्फ 7 दिनों में क्या होना शुरू हो सकता है। 4, 7 दिनों में क्या उम्मीद करें? मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूं, रातों रात चमत्कार की उम्मीद न करें, लेकिन अगले 7 दिनों में आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, इस पर पूरा ध्यान दें। क्योंकि जब आप लगातार इसे ऐसी चीज से पोषित करते हैं जो परिसंचरण, जल योजन और तंत्रिका कार्य का समर्थन करती है, तो आपका शरीर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह याद करना शुरू कर देता है कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। और कई मामलों में वह स्मृति आपके विचार से ज्यादा तेजी से काम करती है। लगभग दूसरे या तीसरे दिन कुछ पुरुष सुबह के समय ज्यादा मजबूत एरेक्शन की रिपोर्ट करते हैं। हर बार नहीं, लेकिन इतना कि ध्यान दिया जा सके। यह अक्सर पहला संकेत होता है कि श्रोणि क्षेत्र में रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बह रहा है। दूसरे लोग दिन भर अधिक सतर्क और अधिक संतुलित महसूस करने का उल्लेख करते हैं। एक सज्जन फिरोज नाम के 68 वर्षीय व्यक्ति ने मुझसे कहा, यह सिर्फ नीचे की बात नहीं थी, मैं ज्यादा तेज, ज्यादा अस्थिर महसूस कर रहा था, जैसे मेरे अंदर ज्यादा ताकत थी। सप्ताह के अंत तक जिन पुरुषों को अपने पैरों में भारीपन, ठंडे पैर या भोजन के बाद उस सुस्त, थके हुए एहसास से संघर्ष करना पड़ता था, वे अक्सर एक उल्लेखनीय बदलाव की रिपोर्ट करते हैं। नारियल पानी में
खनिजों और जल योजन का संयोजन, साथ ही पुदीने के ठंडे सूजन रोधी प्रभाव सूजन को कम करने और रक्त वाहिका के तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इससे अधिक ऊर्जा, बेहतर पाचन और कई लोगों के लिए अंतरंगता में एक नई रुचि पैदा होती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह यह है कि कितने पुरुष एक भावनात्मक बदलाव का वर्णन करते हैं। वे फिर से आशान्वित प्रेरित महसूस करते हैं, जैसे कि कुछ उनके साथ काम करना शुरू कर रहा है, उनके खिलाफ नहीं। आत्मविश्वास में यह सूक्ष्म बढ़ावा सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह रासायनिक है, यह शारीरिक है, यह वास्तविक है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका शरीर सिर्फ एक हफ्ते में इस तरह का बदलाव दिखा सकता है तो सोचिए एक महीने में क्या संभव है। लेकिन बात यह है, अकेले पे यह पूरी कहानी नहीं है। ऐसी सरल आदतें हैं जिन्हें आप जोड़ सकते हैं, जो इसके प्रभावों को कई गुना बढ़ा देती हैं और उन्हें अधिक समय, प्रयास या धन की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में आप शायद पहले से ही उनकी शक्ति को महसूस किए बिना उन्हें कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे एक संपूर्ण सुबह की दिनचर्या में कैसे बदला जाए, जो चुपचाप लेकिन शक्तिशाली रूप से आपके पक्ष में काम करती है। 5. भावनात्मक प्रभाव। मैंने 3 दशक से ज्यादा समय उन पुरुषों के साथ काम करते हुए बिताया है जो शायद ही कभी इस बारे में बात करते हैं कि वे वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से। लैब रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर के आंकड़ों और दवाओं के पीछे अक्सर एक खामोश दर्द होता है, खुद से, अपने साथी से और अपने उस संस्करण से कटा हुआ महसूस करना जो कभी मजबूत, वांछित और नियंत्रण में महसूस करता था। और मैंने इन सालों में एक शक्तिशाली बात सीखी है। जब एक आदमी अपने शरीर को फिर से काम करता हुआ महसूस करने लगता है, भले ही छोटे तरीकों से, तो कुछ गहरा ठीक होने लगता है। यह पेय सिर्फ पुदीने के साथ ठंडे नारियल पानी का एक गिलास लग सकता है, लेकिन मेरे कई मरीजों के लिए यह उससे कहीं ज्यादा बन गया है। ये हर दिन एक छोटा सा पल है जो उन्हें अपने लिए कुछ अच्छा करने की भावना से फिर से जोड़ता है। और जब वे बदलाव देखते हैं, भले ही वे सूक्ष्म हों, जैसे उनके पैरों में अधिक गर्मी, कम सूजन या अंतरंगता के दौरान एक मजबूत प्रतिक्रिया, यह न केवल परिसंचरण में बल्कि आत्मविश्वास में भी एक बदलाव लाता है। एक मरीज मोहन ने मुझे बताया, यह सिर्फ यह नहीं था कि मैं बेहतर महसूस कर रहा था, मैंने खुद को आईने में देखा और अब अदृश्य महसूस नहीं किया। इस तरह का परिवर्तन किसी नुस्खे से नहीं आता, यह विश्वास को बहाल करने से आता है। यह विश्वास कि आपका शरीर अभी भी प्रतिक्रिया करता है, कि आप मदद से परे नहीं हैं, कि आप अभी भी सक्षम हैं। और जब एक आदमी अपनी जीवन शक्ति में फिर से विश्वास करने लगता है तो उसके जीवन में बाकी सब कुछ भी बदलने लगता है। वह कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे जुड़ता है, यही असली प्रभाव है। यह जवानी का पीछा करने के बारे में नहीं है, यह अपनी उपस्थिति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। और यहाँ खूबसूरती है, एक बार जब आप उस भावनात्मक गति का निर्माण कर लेते हैं तो आप इसे जारी रखना चाहेंगे। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका इस अनुष्ठान को कुछ अविश्वसनीय रूप से सरल दैनिक आदतों के साथ सुदृढ़ करना है। इनके लिए पूरक या जिम के समय की आवश्यकता नहीं है, बस शांत सुसंगत क्रियाएं जो स्वाभाविक रूप से परिणामों को बढ़ाती हैं। चलिए अगली बार उन पर बात करते हैं। 6. इसे इन कोमल आदतों के साथ जोड़ें। उम्र दराज पुरुषों के साथ दशकों तक काम करने के बाद मैंने एक बात सीखी है, यह बड़े कठोर बदलाव नहीं है जो आपके स्वास्थ्य को बदलते हैं। ये छोटी दोहराई जाने वाली आदतें हैं जिन्हें देखभाल के साथ किया जाता है। यह पेय जितना शक्तिशाली है, कुछ सरल दैनिक प्रथाओं के साथ जोड़े जाने पर और भी प्रभावी हो जाता है, जो काम जैसा महसूस नहीं होते। वास्तव में उनमें से ज्यादातर आपकी दिनचर्या में आराम और सहजता लाते हैं। आंदोलन से शुरू करें। मैं जिम जाने या मीलों दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। सुबह 10 मिनट की सैर
ठीक आपके पेय के बाद अक्सर परिसंचरण को उत्तेजित करने, मांसपेशियों को सक्रिय करने और आपके हृदय प्रणाली को उस कोमल धक्के की जरूरत देने के लिए पर्याप्त होती है जिसकी उसे जरूरत होती है। कुछ पुरुष खिड़की के पास हल्के स्ट्रेच या बैठे बैठे भी हल्के पैर उठाना पसंद करते हैं। मुद्दा यह है कि आंदोलन आपके रक्त को बताता है कि कहाँ जाना है और पेय उसे वहां पहुंचने के लिए ईंधन देता है। इसके बाद अपने पेय के लगभग 15-20 मिनट बाद एक छोटा प्रोटीन आधारित नाश्ता करें। कुछ ऐसा जैसे एक उबला हुआ अंडा, मुट्ठी भर बादाम या पीनट बटर के साथ साबुत अनाज की टोस्ट का एक टुकड़ा। यह आपके रक्त शर्करा को स्थिर करने में मदद करता है और नारियल पानी के खनिजों से प्राप्त ऊर्जा को लंबा खींचता है। एक और आदत जिसकी मैं हमेशा सलाह देता हूं, गहरी सांस लें। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन गहरी धीमी सांस लेना आपकी रक्त वाहिकाओं को फैलाने और तनाव को कम करने में मदद करता है, जो अंतरंगता और ऊर्जा का एक मूक दुश्मन है। अपनी सुबह की चुस्की के साथ गहरी सांस लेने को मिलाएं और आपके पास शांति का एक क्षण है जो आपके बाकी दिन में फैलता है। अंत में निरंतरता। इन छोटी आदतों का कोई मतलब नहीं है अगर 1 या 2 बार किया जाए, लेकिन उन्हें हर दिन करें, भले ही अपूर्ण रूप से, और आपका शरीर उपचार की उम्मीद करना शुरू कर देता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह सब तब भी मायने रखता है जब आप दवा पर हैं या मधुमेह है, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों का प्रबंधन कर रहे हैं, तो जवाब आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। वास्तव में जो मैं साझा करने वाला हूं, वह आपको प्रयास करने के लिए और भी अधिक कारण दे सकता है। आइए, सुरक्षा, अनुकूलता और यह दिनचर्या लगभग किसी भी स्वास्थ्य योजना में इतनी अच्छी तरह से क्यों फिट बैठती है, इस पर बात करें। साथ, आप कुछ नया करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं। सबसे दर्दनाक झूठों में से एक जो मैंने उम्रदराज पुरुषों से सुना है वह है, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने इसे परीक्षण कक्षों में चुपचाप कहते सुना है, शर्म के साथ, फुसफुसाते हुए या इसके नीचे के सच से बचने के लिए हास्य के साथ छिपाते हुए। और हर बार मैं उस आदमी की आंखों में देखता हूं और उससे कहता हूं, नहीं, बहुत देर नहीं हुई है। आपके शरीर ने आप पर हार नहीं मानी है। आपने बस उसे वह देना बंद कर दिया है जिसकी उसे जरूरत है। 60, 70 या 80 की उम्र में भी कुछ नया करने की कोशिश करना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ताकत का संकेत है। यह वह विश्वास करना चुन रहा है कि बदलाव अभी भी संभव है, कि जीवन अभी भी जीवन शक्ति, आनंद और जुड़ाव के क्षण प्रदान कर सकता है। मैंने 70 के दशक के पुरुषों को अपनी सुबह की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते देखा है। मैंने उन्हें उन विवाहों में अंतरंगता को फिर से जगाते देखा है जो सालों से शांत हो गए थे। और इसमें सर्जरी या नुस्खे नहीं लगे। ये एक छोटे से निर्णय के साथ शुरू हुआ कि गिरावट को भाग्य के रूप में स्वीकार करना बंद कर दें। यह पेय और इसके साथ जुड़ी सरल आदतें कोई चलन नहीं है, वे जादू नहीं है। वे कोमल उपकरण हैं जो आपके शरीर को वह करने में मदद करते हैं जो उसे करने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक होना, संचार करना, जुड़ना और महसूस करना। वह क्षमता उम्र के साथ गायब नहीं होती, उसे वापस आने के लिए बस सही निमंत्रण की जरूरत होती है। तो डर या संदेह को आपको रोकने न दें। आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप अनुभवी हैं। आपने अपनी त्वचा में फिर से अच्छा महसूस करने का अधिकार अर्जित किया है और आप हर सुबह कुछ ऐसा पाने के हकदार हैं जिसका आप इंतजार कर सकें, खासकर जब यह पुदीने के साथ ठंडे नारियल पानी के गिलास जितना सरल और ताजगी भरा हो। लेकिन इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, एक और बात है जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं, एक अंतिम अनुस्मारक जो सब कुछ एक साथ लाता है, क्योंकि यह सिर्फ और परिसंचरण या ऊर्जा के बारे में भी नहीं है, ये कुछ गहरा बहाल करने के बारे में है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि वह क्या है और यह इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों हो सकता है। डॉ मेहरा की ओर से एक अंतिम शब्द, अगर कोई एक चीज है जो मैं चाहता हूं
कि आप हमारे साथ बिताए समय से सीखें तो वह ये है कि सबसे छोटा बदलाव भी जब देखभाल और निरंतरता के साथ किया जाता है तो कुछ शक्तिशाली चीज जगा सकता है। आपने अभी अभी एक सरल पेय के बारे में सीखा है, नारियल पानी और पुदीना। इतना सरल कि यह लगभग अविश्वसनीय लगता है, लेकिन विज्ञान हमें दिखाता है कि यह क्यों काम करता है। खनिज जल योजन, प्राकृतिक शीतलन प्रभाव और यह सब कैसे रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आता है, खासकर जहां हम में से बहुतों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और आपने देखा है कि यह कितनी जल्दी काम कर सकता है। 7 मिनट कोई नौटंकी नहीं है, यह आपका शरीर है जो सही संकेत दिए जाने पर प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता, यह उन आदतों के बारे में है जो इसे घेरे हुए हैं। एक कोमल सैर, एक छोटा प्रोटीन नाश्ता, कुछ गहरी सांसें। यह क्रांतिकारी बदलाव नहीं है, यह सूक्ष्म बदलाव है जो आपके शरीर को याद दिलाते हैं कि यह अभी भी सक्षम है, अभी भी मजबूत है और अभी भी निवेश के लायक है। इससे भी बढ़कर यह इस बारे में है कि आप कैसा महसूस करते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि एक पुरुष के रूप में। मैं बहुत से ऐसे पुरुषों के साथ बैठा हूं जो अदृश्य महसूस करते हैं या उम्र के साथ आने वाले बदलावों के बारे में एक खामोश शर्म महसूस करते हैं। मैंने देखा है कि जब परिसंचरण में सुधार होता है, जब ऊर्जा लौटती है, जब अंतरंगता फिर से संभव लगती है, तो वह बोझ कैसे हटने लगता है। वह बदलाव वास्तविक है। यह केवल कार्य को बहाल करने के बारे में नहीं है, यह गरिमा को बहाल करने के बारे में है। यहां सबसे मूल्यवान सबक है जो मैं दे सकता हूं, आपकी उम्र कोई सीमा नहीं है। यह एक शुरुआती बिंदु है। आपके वर्षों ने आपको ज्ञान दिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने शरीर को वही देखभाल और ध्यान दें जो आपने अपने जीवन में हर चीज और हर किसी को दिया है। आपका सफर खत्म नहीं हुआ है, आप बस एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जो एक गिलास, एक सांस और एक शांत सुबह के साथ खुद को फिर से चुनने से शुरू होता है। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इसे एक हफ्ते के लिए आजमाएं। मुझे बताएं कि आप क्या नोटिस करते हैं। आपकी कहानी नीचे टिप्पणी में साझा की गई शायद वही चीज हो जो किसी दूसरे आदमी को यह विश्वास करने के लिए पढ़ने की जरूरत है कि उसके लिए भी बहुत देर नहीं हुई है। इस लेख को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना सुनिश्चित करें। आपके जीवन में वे पुरुष जिनकी आप परवाह करते हैं और किसी भी उम्र में अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के बारे में अधिक सीधी ईमानदार सलाह के लिए हमें फॉलो करना न भूले।